नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आज की प्रमुख घटनाएं मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की सभा पर रोक लग सकता है, क्योंकि औरंगाबाद में धारा 144 जो है वो 9 मई तक लागू कर दी गई है। मनसे रुकने का नाम नहीं ले रही है। मनसे लगातार ये कह रही है कि कितना भी विरोध हो, सभा तो होगा ही। तो चलिए पहली खबर पर नजर डालते हैं। मुंबई में अशांति फैलाने वालों को मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने चेतावनी दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने माहौल बिगाड़ने वालों को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे। हम वही करेंगे जो हम कर सकते हैं। हमें कानून एवं व्यवस्था का ध्यान रखना है। संजय पांडे ने आगे कहा, अखबारों में देखते हैं कि परिस्थिति नाजुक है। पुलिस के लिए परिस्थिति नाजुक कभी नहीं होती या कभी अच्छी भी नहीं होती। हर वक्त परिस्थिति नाजुक ही होती है। मुंबई पुलिस कर्मी और अधिकारी कानून व्यवस्था की स्थिति अपनी जिम्मेदारी से संभाल लेंगे। कायदा सुव्यवस्था का सवाल पैदा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ लोगों ने वो प्रयास भी किया तो हम कम नहीं पड़ेंगे। हम सब वो करेंगे, ये विश्वास मुझ में है। कार्रवाई करते वक्त संयम बरतिए। कानून की तरफ हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अमरावती के सांसद नवनीत राणा के थाने में पानी नहीं मिलने के दावे के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने मंगलवार को सांसद और उनके विधायक पति रवि राणा के पुलिस हिरासत में चाय पीने का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज बीते 24 घंटों में आंकड़ा 100 को भी पार कर गया। 102 नए मरीज जो है वो दर्ज किए गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक लेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले ही कोरोना के नए मरीजों का ग्राफ नियंत्रण में है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां ज्यादा मामले मिल रहे हैं। डैशबोर्ड के मुताबिक 10 वार्ड इन दिनों हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन वार्डों में कोरोना मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर मुंबई की औसत वृद्धि दर से अधिक है। बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मुंबई में स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ अब भी नए मरीजों की संख्या 100 के भीतर ही है, लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बीएमसी ने इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। एच वेस्ट वार्ड बैंड्रा, ए वार्ड कोलाबा, एफ साउथ वार्ड परेल, के वेस्ट अंधेरी, एच ईस्ट वार्ड खार, जी साउथ वार्ड एलिफिस्टन, डी वार्ड ग्रांट रोड, पी साउथ गोरेगांव, एस वार्ड भांडुप और एल वार्ड कुर्ला में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इन इलाकों में कोरोना मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि 0.008% है। 0.008% से 0.017% है, जबकि मुंबई की औसत साप्ताहिक वृद्धि दर 0.007% है। बीएमसी डैशबोर्ड के मुताबिक 17 से 24 अप्रैल के बीच कोरोना के 521 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 73% मरीज इन हॉटस्पॉट वार्ड से मिले हैं। इन वार्डों में से कुछ वार्ड में रोजाना 2 से 5 नए मरीज मिल रहे हैं, जबकि कुछ वार्ड में रोजाना 8 से 15 मरीज मिल रहे हैं। मुंबई में एक्टिव मरीज 500 से पार हो चुके हैं। वहीं मौत के मामलों में एक्टिव मरीजों का ग्राफ भले ही बढ़ा हो, लेकिन कोरोना से होने वाली मौत कंट्रोल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। नवनीत राणा की पोल मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने खोल दी। नवनीत राणा का मुंबई पुलिस स्टेशन में, खार पुलिस स्टेशन में चाय कॉफी पीते हुए एक वीडियो कमिश्नर संजय पांडे ने ट्वीट किया। खुल गई नवनीत राणा की पोल। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शेयर किया नवनीत राणा का वीडियो। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि अरेस्ट करने के बाद उन्हें पूरी रात पानी नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि अनुसूचित जाति का बताकर उन्हें रात भर वॉशरूम इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। हालांकि मंगलवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो जारी किया है और इस आरोप को गलत करार दिया है। कमिश्नर संजय पांडे ने वीडियो के आधार पर दावा किया है कि राणा दंपति गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे थे। उन्हें चाय भी ऑफर किया गया था। राणा दंपति पर राजद्रोह के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दोनों ने राजद्रोह की याचिका खारिज करने और जमानत देने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। नवनीत राणा के वकील रजवान मोचन ने कहा, आज अदालत के पास बहुत पेंडिंग केस है, जिसके बाद उनके आग्रह पर हम इस बात से राजी हो गए कि जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिलहाल नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था कि उन्हें पानी नहीं दिया गया और वॉशरूम तक इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये वीडियो जारी किया है। हालांकि ओम बिरला ने राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है।
अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। दिलीप वलसे पाटिल ने भोंगे पर दिशा निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और अब गेंद जो है वो केंद्र के पाले में है। उन्होंने कहा कि अगर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, भोंगे बंद किए जाते हैं तो इसका असर हिंदुओं के त्योहारों पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी शामिल नहीं हुई। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि बैठक के बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि लाउडस्पीकर को लगवाना या हटवाना राज्य सरकार का काम नहीं है। जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के नियमों पर ध्यान रखना चाहिए। पाटिल ने कहा कि अदालत का यह आदेश सभी के लिए मानना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अजान के लिए लाउडस्पीकर बजाने के नियम में परिवर्तन किया जाएगा तो इसका असर हिंदुओं के त्योहार नवरात्रि और गणपति पर भी पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की वजह से शामिल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने इस बैठक में अपनी पार्टी के आला नेताओं को शामिल होने के लिए भेजा था। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे विवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आगे आकर इस संबंध में नियम बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा बनाए गए नियम सभी राज्यों के लिए मानना जरूरी होगा और इससे कोई विवाद भी पैदा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल काफी आक्रोशित नजर आए। इस दौरान इन्होंने भाजपा को बाबरी मस्जिद भी याद दिला दी। जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवतायत त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से भाजपा को बाबरी मस्जिद याद दिलाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा विवाद पर सोमवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने परोक्ष तौर पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को चेतावनी दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आप घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर तुम दादागिरी करोगे तो हमें पता है कि इससे कैसे निपटना है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कह रही है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। हमने क्या छोड़ दिया है? क्या हिंदुत्व धोती है वो हम पहनते हैं और निकालते हैं। हमें एक बात याद रखनी होगी, जो हमें हिंदुत्व के नाम पर लेक्चर दे रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया। उद्धव ठाकरे ने तीखा हमला करते हुए कहा, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो बिल में घुस गए। राम मंदिर निर्माण का फैसला सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का था। जब इसका निर्माण का निर्णय हुआ तो ये लोग झोला लेकर निकल पड़े। कहाँ है आपका हिंदुत्व? जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवतायत त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने हमें सिखाया है कि दादागिरी से कैसे लड़ना है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पिता बाला साहेब ठाकरे की समय से ही उनके घर साधु संतों का आना जाना होता रहा है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास हिंदुत्व का जाप करने की परंपरा नहीं है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। शिवसेना ने बीजेपी से 35 साल पुराना गठबंधन तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है और दोनों के बीच अब काफी ज्यादा विवाद भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि भाजपा का हिंदुत्व नकली है और भाजपा के साथ राज ठाकरे को भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नकली हिंदू बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मास्क को लेकर सख्ती की जा सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके साफ संकेत दिए हैं। कोरोना गेला असं वाटतंय, पण मी आपल्याला सगळ्यांना पुन्हा एकदा सांगतो की निदान जोपर्यंत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री मास्क काढत नाही तोपर्यंत तुम्ही सुद्धा मास्क काढू नका। आता सगळ्यांनीच मास्क काढलेले आहेत। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे देखते हुए बीएमसी ने एक बार फिर से सावधानियां बरतना शुरू कर दिया है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर राज्य सरकार भी चिंता में दिख रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक अहम बयान दिया है। मास्क को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है। सोमवार को बेस्ट एनसीएमसी कार्ड का अनावरण समारोह हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐसा लगता है कि कोरोना चला गया है, लेकिन जब तक राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मास्क नहीं हटाते आप भी मास्क मत हटाइए। मास्क की अनिवार्यता भले ही ना हो, लेकिन महाराष्ट्र मास्क मुक्त नहीं हुआ है।
इस बीच परिवहन के तीनों साधनों के लिए अब एक ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किया गया है। इसका उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। समृद्धि एक्सप्रेस वे का उद्घाटन अब टल गया है, यानी कि लोगों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। नागपुर से मुंबई के बीच निर्माणाधीन समृद्धि एक्सप्रेस वे के पहले चरण का लोकार्पण टाल दिया गया है। गौरतलब है कि नागपुर के शेलूगांव तक 210 किलोमीटर के पहले पैच को 2 मई से खोलने का निर्णय लिया गया था। सीएम उद्धव ठाकरे के हाथों इसके उद्घाटन की तैयारी की जा रही थी। MSRDC के अनुसार नागपुर की तरफ से समृद्धि महामार्ग पर 15वें किलोमीटर पर वाइल्ड लाइफ ओवरपास का काम चल रहा है। अंतिम चरण में चल रहे इस काम के लिए 30 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद थी, परंतु कुछ तकनीकी और दुर्घटना कारणों की वजह से आर्च स्ट्रिप में समस्या आ गई है। विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर सुपर स्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये काम 1.5 महीने में पूरा होगा। वाइल्ड लाइफ ओवरपास पूरा हुए बगैर एक्सप्रेसवे यातायात के लिए खोला नहीं जा सकता। MSRDC के जनसंपर्क अधिकारी तुषार अहीरे ने कहा कि उक्त कारणों के चलते समृद्धि के पहले चरण का लोकार्पण टाल दिया गया है। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने NCMC कार्ड लॉन्च किया है, यानी कि अब आप एक ही कार्ड से बेस्ट लोकल मेट्रो में सफर तो कर ही सकते हैं, साथ ही शॉपिंग भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा देश का पहला NCMC कार्ड सोमवार को लॉन्च किया गया है। NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। इस कार्ड की शुरुआत के बाद बेस्ट अपना खुद का NCMC कार्ड बेचने वाला देश का पहला बस परिवहन उपक्रम बन गया है। बेस्ट महाप्रबंधक लोकेश चंद्र ने कहा कि किसी भी यात्रा या खरीदारी के लिए पूरे भारत में ये मान्य होगा, न कि केवल शहर की लाल बसों में। उदाहरण के लिए कोई 100 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध बेस्ट का NCMC कार्ड ले सकता है और दिल्ली मेट्रो में यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी किराने का सामान खरीद सकता है, खुदरा शोरूम में खरीद सकता है। इसे देश भर में डेबिट कार्ड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्ड में रुपए होगा, जो देश भर में NCMC अनुपालन वाले अधिकांश प्रतिष्ठानों में मान्य है। कोई इसे ऑनलाइन या हमारे बस कंडक्टर के साथ रिचार्ज कर सकता है और ये वन कार्ड वन नेशन का हिस्सा होगा। बेस्ट के पास रोजाना 30 लाख से अधिक की यात्रा सवारी करते हैं, जिनमें से 12 लाख ने चलो मोबाइल ऐप पर स्विच किया है और कम से कम 2.5 लाख टिकट या पास खरीदने के लिए रोजाना डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये कार्ड आखिर काम कैसे करेगा। सीधे शब्दों में कहे तो ये टैप इन टैप आउट सुविधा से जुड़ा होगा और मुंबई इस सुविधा के साथ आने वाले भारत का पहला शहर है। NCMC कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान करने वाली बस की पहचान करें। बस के प्रवेश द्वार पर डिजिटल बस लिखा होना चाहिए। यात्रियों को डिजिटल मशीन पर या सेंसर क्षेत्र के पास अपने स्मार्ट कार्ड को टैप करना होगा या बस में प्रवेश करने से पहले चलो ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यदि स्क्रीन पर एक हरे रंग की टिक दिखाई देती है, जिसका अर्थ है कि आपका कार्ड या ऐप की पहचान हो गई है और आप अपने संबंधित गंतव्य की यात्रा कर सकते हैं। गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्री को पीछे के गेट से बाहर निकलना पड़ता है, जहां फिर से एक समान डिजिटल मशीन या सेंसर मौजूद होगा। यात्री को अपनी यात्रा के अंत को चिन्हित करने के लिए फिर से अपने स्मार्ट कार्ड पर टैप करना होगा या चलो ऐप का उपयोग करना होगा। टैप करने के बाद स्क्रीन पर फिर से हरे रंग की टिक दिखाई देगी और यात्री के लिए एक रसीद भी प्रिंट की जाएगी। आपकी यात्रा के अंत की पुष्टि करने के लिए मशीन 1-2 बीप के बाद चलो कहते हुए ऑडियो रीड आउट भी करेगी। एक बार ऐसा करने के बाद यात्रा की कुल राशि ऐप या कार्ड के माध्यम से अपने आप कट जाएगी। यात्रियों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनके खातों में पर्याप्त राशि है या नहीं। है ना कमाल की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब ट्रेन गंदे नहीं होंगे, ट्रेनों के शौचालय बदबूदार नहीं होंगे। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है, तो जरूरी है कि इन ट्रेनों के अंदर और बाहर सफाई हो। ट्रेनों के अंदर की सफाई के लिए यात्रा के दौरान स्टाफ भी रखा जाता है और कई जंक्शन स्टेशनों पर सफाई भी होती है, लेकिन ट्रेनों के बाहरी हिस्से की सफाई का काम तो यात्रियों के उतरने के बाद ही संभव है। इस दिशा में पश्चिम रेलवे ने एक पहल की है। पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस कोचिंग डिपो में स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट लगाया है। इस प्लांट के लिए अतिरिक्त ब्रशिंग यूनिट तैयार की गई है और एक साथ 3 लाइनों पर ट्रेनों की सफाई की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
इस स्वचालित प्रक्रिया में पहले के मुकाबले कम पानी का इस्तेमाल होगा और सफाई भी जल्द होगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार पहले स्वचालित कोचिंग वॉशिंग प्लांट बांद्रा टर्मिनस कोचिंग डिपो में एक ही लाइन थी, जहां रोजाना 2 से 3 ट्रेनों की धुलाई होती थी। अब अतिरिक्त ब्रशिंग यूनिट लगाने और 3 लाइनों को बढ़ाने की क्षमता है। इस प्लांट के फैब्रिकेशन का काम, इंस्टॉलेशन और प्री रिंस डिटर्जेंट स्प्रे डिटर्जेंट के साथ इनिशियल ब्रशिंग यूनिट और वाटर स्प्रे के साथ फाइनल ब्रशिंग और वाटर स्प्रे के साथ फाइनल रिंसिंग जैसी सभी चरणों की शुरुआत अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करके किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। संजय राउत ने किरीट समैया पर साफ तौर पर निशाना साधा है और ये कहा है कि मुंह पर टोमेटो केचप लगाकर ड्रामा बंद करो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने 26 अप्रैल मंगलवार को एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का केस लगाए जाने पर बयान दिया था कि हनुमान चालीसा पढ़ना अगर राजद्रोह है तो ये वो बार बार करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान चालीसा भी पढ़कर सुनाई थी। इस पर पत्रकारों से संवाद साधते हुए संजय राउत ने कहा, फडणवीस को हनुमान चालीसा पढ़कर मन शांत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मैं फिर से आऊंगा और वे सत्ता में नहीं आ पाए। अगले 25 साल वो सत्ता में आएंगे भी नहीं, वो इसकी उम्मीद छोड़ दी। इस वजह से उनकी तबीयत खराब है। इसके अलावा बीजेपी नेता किरीट समैया पर शिव सैनिकों द्वारा किए गए हमले को लेकर जो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है, उस पर भी संजय राउत चीज उठे। उन्होंने कहा, होठ पर टोमेटो सॉस लगाकर अपने ऊपर हमला चिल्लाकर एकाध सरफिरे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं तो उनसे यही कहना है कि पहले जाइए यूपी में 3 महीने में 17 खून और बलात्कार हुए हैं, वहां राष्ट्रपति शासन की बात कीजिए, महाराष्ट्र में नहीं। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार देश में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोप को भी जवाब दिया है कि महाराष्ट्र में हिटलरशाही शुरू है। संजय राउत ने कहा कि गैर बीजेपी की सरकार जहां है वहां केंद्रीय जांच एजेंसी और कोर्ट का इस्तेमाल करते हुए दबाव बढ़ाया जा रहा है। फिर हिटलरशाही कहाँ है, वहाँ है या यहाँ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।